जय हिंद बच्चों। आज कक्षा 12वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने विद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छे से पढ़ा, P बराबर Q × 2A। उसका यूज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने एक डायग्राम है। AB यहाँ पर जो है दो बिंदु आवेश है और इन बिंदु आवेशों में एक आपका +Q और -Q दो चार्ज रखे हुए हैं और दोनों के बीच की दूरी 2a जो बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है। इस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश या तो इधर या इधर। हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि +Q के कारण निकालनी है, फिर -Q के कारण निकालनी है, फिर टोटल निकालनी है कितनी इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं, Q नोट आवेश, एक परीक्षण धनावेश की हम यहाँ पे कल्पना करते हैं। अब देखिए बच्चों, +Q आवेश कारण इस पर विद्युत क्षेत्र जो रहेगा धनात्मक आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, तो बाहर की तरफ इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या दिशा होगी, तो इसकी दिशा होगी AP दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें -Q आवेश, तो -Q इस Q0 को क्या करेगा, आपकी तरफ आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। इसको बोलेंगे E2 वेक्टर। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, तो P से B है, इसकी P से B, तो ये हो जाएगी PB दिशा में। कौन सी दिशा में, PB दिशा में। ओके, देखिए इस बिंदु P की हम यहां से कुछ दूरी देंगे, तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम मानेंगे O से R दूरी पर मानेंगे इस बिंदु P को। ठीक, तो अगर आप इस बिंदु P से द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी तो हो गई क्या, तो मध्य बिंदु की दूरी हो गई आपकी R, लेकिन इस P से A की यानी +Q आवेश की दूरी कितनी है, तो दूरी है AP दूरी है। इस दूरी AP को कैसे निकालेंगे, R और A की फॉर्म में। तो देखिए O से लेके B तक की दूरी हो जाएगी A, और O से लेके A तक की दूरी भी क्या हो जाएगी A, क्योंकि टोटल 2A, तो AA हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको AP निकालना है तो टोटल R में से A माइनस करना पड़ेगा, तो आप इसको लिखेंगे AP बराबर OP माइनस OA। ठीक है, OP क्या है यहाँ पे, तो AP का मान जो आएगा, OP है आपका R, माइनस करा हुआ है यानी कि A, तो R माइनस A। इसी प्रकार आपको P भी निकालना पड़ेगा, P से लेके B तक की दूरी, तो P से लेके B तक की दूरी किसके बराबर है, तो टोटल दूरी जो है वो एक तो आपके R प्लस A के बराबर है। किसके बराबर, R प्लस A, तो इसको हम लिख देंगे OP प्लस OB, तो ये हो जाएगा आपका BP की वैल्यू जाएगी R प्लस A। ठीक है, तो इस तरीके से AP निकाल लिया और PB निकाल लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले +Q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो +Q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे दूरी का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर। AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए यहाँ पे K क्या है, तो K बराबर है यहाँ पे परावैद्युतांक, है ना, क्या है, K जो है वो परावैद्युतांक है, और इसके लिए हवा या निर्वात के लिए क्या होती है, 1 होती है। चलिए AP की वैल्यू रख देते हैं R माइनस A, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डिवाइड बाई AP यानी कि R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप -Q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे -Q आवेश कितना दूर है, तो ये PB या BP है ना, इसकी दूरी कितनी है, R प्लस A, तो PB का स्क्वायर, और अगर इसका मान रखोगे आप तो E2 बराबर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर।
ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों आपको दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। आपको निकालनी है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E बराबर, देखिए जो दोनों सदिश राशियां हैं E1 E2, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं बीच में निकलेगी। देखिए जिसका परिमाण अधिक है तो परिमाण किसका अधिक होगा, जिसकी इस बिंदु P से दूरी कम है ना, दूरी के वर्ग के अनुक्रमणवत होता है। तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा आपको, E1 माइनस E2। ठीक, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रख दो। समीकरण 1 व 2 से E1 E2 की वैल्यू रख देंगे तो E बराबर, समीकरण 1 कहाँ है, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E बराबर कॉमन आ जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और अंदर बचेगा 1 यहाँ से r माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा आपका 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बस मैथमेटिकली सोल्व करना है इसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो एलसीएम आएगा आपका r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से जो भी वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2AR 4AR, दोनों जुड़ जाएंगे ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QAR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं 2QA इंटू 2R, है ना। 4 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 लिख दिया, QAR। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि इसको हम लिख सकते हैं P। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2A। इसका मतलब ये Q इंटू 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2A की जगह लिख सकते हैं P, इसलिए हमने इसको जो है इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 QA और R। और एक और चीज, K बराबर 1 रख देंगे, क्योंकि हवा या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K हट जाएगा आपका, इसकी जगह P रख देंगे तो P इंटू 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आपका आंसर आ गया। यहां से इसको मिटा के थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखिए एक आंसर तो आपका आ गया, ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन ठीक है, चलिए यहां से और देख लेते हैं हम। यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, अगर आपका द्विध्रुव बहुत छोटा, द्विध्रुव यानी कि -q +q बहुत छोटा हो, तो बिंदु P बहुत ज्यादा बड़ी दूरी हो जाएगी, मतलब R जो हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा। तो R इज ग्रेटर देन A, तो A को नगण्य मान लेंगे अपन। क्या मान लेंगे? A को नगण्य मानने पर
ए को अगर हम नगण्य मान लेते हैं, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और तो 2PR डिवाइड बाई, ए को नगण्य मान लिया तो बचा क्या, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की पावर 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाई R की पावर 4। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है ना, यही आपका क्या है, फाइनल है ना, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर कितनी हो गई, 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप पूरे यहीं से इसके नोट्स बना लीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं निरक्ष स्थिति में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।